सोचिए, सुबह सुबह आप आईने के सामने खड़े हैं। एक आवाज़ अंदर से आती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और उसी पल आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। अब सोचिए, वही आईना, वही सुबह, लेकिन इस बार आवाज़ आती है, तुम्हारे अंदर दम है तो मेहनत करोगे तो नामुमकिन भी मुमकिन बनेगा। दोनों हालात में बाहर की दुनिया वही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ आपकी सेल्फ टॉक में है, यानी आप अपने आप से कैसी बातें करते हैं। यही बातें आपके फैसलों को, आपके आत्मविश्वास को और आखिरकार आपकी सफलता को तय करती हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में जीतना है, आगे बढ़ना है और अपने सपनों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा असर डालते हैं वो विचार जो हम अपने बारे में सोचते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या आप अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं या कमज़ोर बना रहे हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर दिमाग में पहली आवाज़ आती है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप शुरू करने से पहले ही हार मान लेंगे। वहीं अगर आपकी सेल्फ टॉक कहती है, हाँ मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे सीख जाऊंगा, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और सफल होने के मौके बढ़ जाएंगे। असल में सेल्फ टॉक आपके आत्मविश्वास की जड़ होती है। नकारात्मक सेल्फ टॉक आपको डर और असफलता की ओर खींचती है, जबकि सकारात्मक सेल्फ टॉक आपको हिम्मत और उम्मीद देती है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी आंतरिक बातचीत किस दिशा में जा रही है। याद रखें, आपका दिमाग वही मान लेता है जो आप उसे बार बार कहते हैं, तो क्यों ना हम अपने मन को सफलता और आत्मविश्वास की भाषा सिखाएं। नकारात्मक शब्द पकड़ो और बदलो। जब भी आपके मन में आए मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदलें, मैं कोशिश कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ। धीरे धीरे दिमाग नया पैटर्न अपना लेगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर बाहर से नहीं आती हैं, बल्कि हमारे अपने ही शब्दों से आती हैं। कई बार हम अनजाने में अपने आप से ऐसे वाक्य कहते हैं जो हमें कमज़ोर बना देते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफल हो चुके हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना, इंटरव्यू क्लियर करना या अपने सपनों की जगह पर पहुंचना। विजुअलाइजेशन यानी अपनी आंखों के सामने अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीर बनाना। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके दिमाग और अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाती है कि आपका लक्ष्य संभव है। जब आप बार बार खुद को सफल स्थिति में देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को परीक्षा में बैठा हुआ, आत्मविश्वास से प्रश्न हल करते हुए और बाद में रिजल्ट में अच्छे अंक पाते हुए देखें। ये कल्पना आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपके प्रयासों में ऊर्जा लाएगी। विजुअलाइजेशन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, आप इसे अपने करियर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी सपने के लिए कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कल्पना करते समय अपनी भावनाओं को भी शामिल करें, जैसे खुशी, गर्व और संतोष। जब आपका मन उस सफलता को महसूस करने लगेगा, तो आप सच में उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। याद रखें, अगर आप सपनों को देख सकते हैं और उन्हें अपने दिमाग में जी सकते हैं, तो उन्हें हकीकत में बदलना भी संभव है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। दिन में कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत मन को सकारात्मक बनाए रखती है और सेल्फ टॉक बदलती है। जिंदगी में जो हमारे पास है उसे नज़रअंदाज करना बहुत आसान है, लेकिन कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड हमें सिखाती है कुछ छोटी सी चीज़ भी कितनी कीमती हो सकती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी रोज़ाना उन चीज़ों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत हमारी सोच को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। हर रात सोने से पहले एक डायरी निकालें और 3 से 5 बातें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये बातें बहुत बड़ी होना ज़रूरी नहीं, जैसे आज मेरे माता पिता ने मेरा हौसला बढ़ाया, आज मैंने सेहतमंद खाना खाया, आज मैं एक नए दोस्त से मिला, आज मुझे पढ़ाई या काम में प्रगति मिली। जब आप ये लिखते हैं तो आपका ध्यान उस पर जाता है जो आपके पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, कृतज्ञता सिर्फ मन की शांति नहीं देती, बल्कि सफलता की ऊर्जा भी जगाती है।